अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इवन के जो लोग अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो हम बना लेंगे जी रोटी। इसका नाम है वेट लॉस रोटी, कि ये उन लोगों के लिए है जो रोटी लवर होते हैं, अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो रोटी नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप रोटी खा सकते हैं, वो भी नॉर्मल आटे से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रोटी, जिससे आपका वेट लूज़ भी होगा और आप रोटी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ओट्स ले लिए थे, जो कि इंस्टेंट ओट्स होते हैं क्विकर के, और उसके अंदर मैंने छोटी-छोटी चॉप करके वेजिटेबल्स डाल ली थी, जिसमें था टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें। तो आप जो है वो और भी एक्स्ट्रा सब्जियां अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्च और जो भी स्पाइसेस जो है ना वो आप पसंद करते हैं डाल के। तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो उससे ये होता है ना कि ओट्स जो है ना वो फूल जाते हैं, उसने पानी अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो वो एक थिक सा बैटर बना लेना है हमने। तो उसके बाद बस उस बैटर को जो है वो पैन में इस तरह से हमने डाल लेना है। तो इस तरह से एक रोटी बना लेनी है हमने। इसमें आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर का या फिर देसी घी का। तो मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया पैन में। उसके बाद मैं यूँ इस तरह से ये बैटर इसमें डाल के तो इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। हमने इसको पतला सा जो है ना फैला लेना है अच्छे से। साइज़ आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं, बट अगर साइज़ थोड़ा छोटा बनाएँगे तो वो कुक होने में ज़रा आसानी रहेगी। बड़े साइज़ की रोटी जो वो टूटने का ख़तरा होता है, बिकॉज़ ये आटा तो नहीं है। तो इस वजह से जो है इसको कवर करके हमने एक साइड से 2 मिनट के लिए पका लेना। उसके बाद प्लेट की हेल्प से इसको टर्न करके तो फिर अगेन मैं इसको कवर कर दूँगी और 2 मिनट के लिए हम उसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो इस तरह से एक बहुत ही हेल्दी सी और मज़ेदार सी हमारी वेट लॉस रोटी तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे लोग भी खा सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो रोज़-रोज़ बनाना चाहेंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रोटी होती है, तो इसको आप ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं और लंच में भी बना के, जैसे एक बाउल योगर्ट का ले लें, साथ में थोड़ा दही वगैरह लेके, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के तो और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफ़ास्ट की। तो मैं कुछ इस तरह से जो है वो आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हेल्दी भी हों और बैलेंस्ड भी हों। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको बॉईल करके उसको मैंने मैश कर लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि सॉसेस के अंदर जो है वो ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। साथ में मैंने 1 चम्मच मायोनीज़ डाल दी है, साथ में 1 चम्मच जो क्रीम होती है नॉर्मल, वो मैंने ऐड करके एक मिक्सचर बना लिया। उसके बाद ब्राउन ब्रेड ले लिए मैंने 2 स्लाइस। तो ब्राउन ब्रेड जो है ना वो बहुत कुछ हद तक जो है ना काफ़ी बेहतर होते हैं निस्बतन वाइट ब्रेड के। वाइट ब्रेड जो है वो टोटली जो है वो मैदे से बनी हुई होती है, जो कि मैदा हमारी जो है ना वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो ये ब्राउन ब्रेड मीन्स कि आजकल मल्टीग्रेन्स ब्रेड भी आए हुए हैं, ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं। कुछ कदरे बेहतर होते हैं वाइट ब्रेड की निस्बत। तो बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। आपके पास सलाद पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में खीरा भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो अच्छा, वेजिटेबल्स जो है ना वो टोटली ऑप्शनल हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में वेजिस लेना पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दें। तो बट मुझे अच्छे लगते हैं, स्पेशली इस अंडे वाले सैंडविच में जो है ना वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, एक अलग सा जो क्रंच देती हैं आपको, तो बस इसलिए मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद जो हमने एग का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और ये एक बहुत ही हेल्दी सा और फिलिंग सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। ये सैंडविच आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, और अगर आप जैसे
जैसे लंच बॉक्स वगैरह साथ में कैरी करते हैं, तो लंच बॉक्स में भी अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर से कुछ अनहेल्दी ना खाएं, तो आप इस तरह से एक सैंडविच बना के साथ ले जा सकते हैं लंच बॉक्स में भी। तो ये एक बहुत ही हेल्दी और बैलेंस्ड ऑप्शन है। इसके साथ जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। एक एग है जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसमें विटामिन डी भी होता है और गुड फैट्स भी होते हैं। साथ में कुछ वेजिटेबल्स मिल रही हैं हमें, और ब्राउन ब्रेड की शक्ल में हमें कार्ब्स भी मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी सा ऑप्शन है हमारे लिए। तो इसको आप इस तरह से बना के लंच में लें, ब्रेकफास्ट में लें, तो बस ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। एंड जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है, वो हम बनाएंगे जी। ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, जैसे मॉर्निंग में उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता कि वो ब्रेकफास्ट बनाएं, या फिर होते लेज़ी पर्सन होते हैं, या फिर बिज़ी लोग भी होते हैं, वर्किंग वुमेन है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए है कि ओवरनाइट ओट्स बनाएंगे। इसको आपने रात में ही बना के रख देना है, तो सुबह उठ के बस आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी सी, सिंपल सी और हेल्दी सी रेसिपी है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप ओट्स ले लिए थे, इंस्टेंट ओट्स। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डाल दिए हैं, और जो कि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, फुल ऑफ फाइबर है और बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। उसके साथ मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के जो बीज होते हैं, जिसके जो है वो फ़ायदे तो हर कोई जानता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे लिए। तो वो मैंने डाल दिया। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ मैंने थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर डाल दिया, दालचीनी का। इसको आप घर पे भी जो है ना वो बना के रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो स्वीटनर के लिए आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर दें। उसके बाद बस 1 कप जो है हमने इसमें मिल्क ऐड कर देना है नॉर्मल। तो इसको मिक्स करके तो रात को हमने जो है ना इसको फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो सुबह जब आप उठेंगे तो ये जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली रेडी हो चुके होंगे। जो चिया सीड्स हमने इसमें डाले थे, वो भी जो है वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, और ओट्स वगैरह सारा मिल्क अपने अंदर अब्जॉर्व करके। तो ये एक बहुत ही हेल्दी सा जो है ना ऑप्शन है हमारे लिए ब्रेकफास्ट का, जो भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारी तैयारी जो है वो हमने रात में कर लेनी है, और सुबह उठ के आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना वो कोई भी सीज़नल फ्रूट ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आपने वो डाल देना है, और बस इसको आपने ले लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी, ईज़ी सी और क्विक सी रेसिपी है, और बहुत हेल्दी भी है, बहुत फिलिंग भी होता है। अच्छा, ओट्स का ये भी मैंने देखा है कि क्योंकि मैं अक्सर औक़ात इसका यूज़ करती हूँ, तो जब आप ब्रेकफ़ास्ट में ओट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ये आप काफ़ी घंटों तक आपको जो है ना फुलफ़िल रखता है। ऐसी फीलिंग आती है कि आपको जो है ना वो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, जो है आपका जो है ना वो स्टमक बहुत ही फुल फ़ील करते हैं आप। तो उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में अब मैंने इसको निकाला है फ्रिज में से, अब इसके ऊपर जो है 1 बनाना डाल दिया मैंने, इसके साथ मैंने 1 खजूर इसमें ऐड कर दिया है। तो खजूर अगर आपके पास नहीं है, स्वीटनर के लिए आप 1 टेबल स्पून हनी का ऊपर डाल दें, तो बस ये आपका नाश्ता तैयार हो गया। बनाना भी डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, अब जैसे सीज़न आ रहा है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी जो सीज़नल फ्रूट हो, या फिर आपके घर में अवेलेबल है, आप उसको ऐड करके तो बना सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मील है हमारा। इसके अंदर हमें बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें मिल रही हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, जो कि बहुत ही इजी और क्विक सा है, जिस जो है वो 5 मिनट्स में ये नाश्ता तैयार हो जाएगा आपका, और ये कम्प्लीटली हेल्दी और बैलेंस्ड है। इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो जिसके लिए मैंने 2 बनानास ले लिए थे छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ का तो आप 1 ले लें। उसके अंदर मैंने 1 गिलास दूध का डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज वो डाल दिए मैंने। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, 4 से 5 दाने मैंने काली मिर्च के डाल दिए हैं, और साथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर।
ये मैंने डाल दिया है और उसके साथ मैंने 5 बादाम इसमें ऐड कर दिए हैं। अखरोट भी डाल सकते हैं आप इसमें, और अगर आपके पास खजूर हो तो 1 अदद आप खजूर भी डाल दें। इसमें हमने कोई चीनी जो है वो नहीं यूज़ करनी, जो भी नेचुरल हमारी स्वीटनर होगा बस उसी का ही यूज़ करना आपने। अगर आप चाहें एक्स्ट्रा तो 1 चम्मच हनी का आप डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का यूज़ नहीं करना। तो ये एक बहुत ही हेल्दी सा फुल ऑफ प्रोटीन जो है वो ब्रेकफ़ास्ट हमारा तैयार हो गया है। हेल्दी सी एक स्मूदी कह लें, मिल्क शेक कह लें, तो ये जो है वो बहुत ही ईज़ी और क्विक सी रेसिपी है। इसको भी आप ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हैं। ये एक तरह का एनर्जी ड्रिंक भी है जो आपको जो है वो एनर्जी बूस्ट करेगा, आपको मॉर्निंग में जो है ना एकदम से एनर्जी देगा, और उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अंडों से हम बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट में एग खाना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बॉयल हो या ऑमलेट की सूरत में हो। तो यहाँ पर हम जो है वो अंडों का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए थे, उसके अंदर भी मैंने बारीक चॉप की हुई वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जिसमें है जी बारीक कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया, और नमक और मिर्च वगैरह डाल के तो वो मैंने मिक्स करके एक ऑमलेट बना लेना है हमने। जिसके लिए हमने देसी घी का यूज़ किया है, बटर का यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल का यूज़ कर लें, ठीक है। ये 3 हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस होते हैं कि आप देसी घी का, बटर का या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। उसके साथ मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिए थे, एक साइड पे मैंने केचप लगा दी और एक साइड पे मैंने मायोनीज़ लगा दी। आप क्रीम चीज़ भी लगा सकते हैं, या फिर अगर इस सॉसेस वगैरह भी अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तो आप इसके ऊपर सिंपली आप बटर लगा दें। बटर लगा के तो उसके बाद अब इसको टोस्ट कर सकते हैं। तो बस ऑमलेट हमने तैयार कर लेना है, उसके बाद जो है वो सिंपली ब्रेड के ऊपर हमने रख के तो ये एक इस तरह से सैंडविचेस बना लेने हैं हमने। तो ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है, अभी कंप्लीट मील है, इसमें भी जो है वो हमें कार्ब्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, वेजिटेबल्स के ज़रिए जो है वो विटामिन्स वगैरह भी मिल रहे हैं। और तो बस उसके बाद जो है उसी तवे पे रख के इनको मैंने थोड़ा-सा टोस्ट कर लेना है, ताकि ब्रेड जो है वो दोनों साइड से थोड़े अच्छे से टोस्ट हो जाएँ, क्रंची हो जाएँ। तो ये एक अच्छा-सा हेल्दी सा ऑप्शन है, ये आप ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। इवन के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको लंच बॉक्स में इस तरह के जो सैंडविचेज़ हैं वो आप बना के दे सकते हैं, बजाए उसके कि बच्चे जो है वो कैंटीन से अनहेल्दी चीज़ें जो हैं वो लेके खाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने बच्चों को सैंडविचेस बना के दे दिए थे, और साथ में मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया था। तो ये भी बहुत ही हेल्दी सा और बैलेंस्ड ऑप्शन है आपके लिए एक। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसमें भी हम अंडों का यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एग लवर होते हैं, स्पेशली मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में जो है ना वो एग का इस्तेमाल करना। तो एग जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट मील है, ये बहुत ही गुड जो है ना सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम भी होता है, और विटामिन डी का भी एक अच्छा खासा ज़रिया है ये। तो एग के बारे में कहा जाता है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, और इसको ब्रेकफ़ास्ट कहा भी इसीलिए जाता है कि एक ब्रेक ली हुई होती है हमने रात को, जब हम डिनर करते हैं और फिर सुबह तक एक इतना गैप आ जाता है बीच में, मीन्स कि हमारा फास्ट चल रहा होता है, तो उसको हमने ब्रेक करना होता है, तो उसको ब्रेकफ़ास्ट कहा जाता है। तो उसको जो है ना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा-सा लाइट ब्रेकफ़ास्ट कर लें, बट करें ज़रूर। और ब्रेकफ़ास्ट में कोशिश यही होनी चाहिए कि एक हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफ़ास्ट हो, जो आपको जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करे, और जो है ना आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलें। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड करके जस्ट उसको मिक्स कर लिया है, और थोड़ा-सा देसी घी लेके जस्ट मैंने इसको स्क्रैम्बल बना लिया। आप इसको और मज़ीद थोड़ा क्रीमी और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने मिल्क ऐड नहीं किया। तो बस एग हमने स्क्रैम्बल कर लिए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सा हेल्दी सा ऑप्शन हमारे पास बन जाता है। तो जो लोग साथ में कार्ब्स वगैरह अवॉइड करते हैं, नहीं लेना चाहते, वो स्क्रैम्बल्ड एग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लिए थे, उनको मैं टोस्ट कर लूँगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ करूँ वाइट ब्रेड की बजाय, बिकॉज़ वाइट ब्रेड की जो है वो निस्बत काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर होते हैं ब्राउन ब्रेड, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड आप ले लें।
तो बस इस तरह से ये भी एक हमारा बहुत अच्छा सा हेल्दी सा ऑप्शन तैयार हो गया है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ न्यू आइडियाज़ भी मिले होंगे हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।